हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। पिछले वाले लेक्चर में हमने अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि एक्सेलरेशन होता क्या है। मान लीजिए ग्राउंड के सरफेस पर एक फुटबॉल रेस्ट पोजीशन में है, मतलब वो एक ही जगह पर है, वो मोशन में नहीं है। ओके, अब फुटबॉल जब एक ही पोजीशन में है, मतलब वो स्टेट ऑफ द रेस्ट है, एक ही जगह पर रुका हुआ है, तब उसकी स्पीड कितनी होगी? तब उसकी स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो मोशन में नहीं है। मोशन में नहीं है मतलब उसकी स्पीड 0 है। ओके, अब मैंने क्या किया, उस फुटबॉल को किक मारी, पैर से किक मारी। किक मारी मतलब क्या, मैंने उस फुटबॉल पर फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने की वजह से हुआ क्या, फुटबॉल की डिस्प्लेसमेंट हो गई। फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह गया। अब देखिए, फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह गया, क्यों गया? फोर्स लगने की वजह से फुटबॉल जो है वो मोशन में आ गया। अब मोशन में आ गया मतलब क्या कि उसकी स्पीड चेंज हो गई, तभी वो मोशन में आ गया। अब देखिए, पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 0 मीटर पर सेकंड, जब वो स्टेट ऑफ द रेस्ट था, मतलब एक ही जगह पर था, रेस्ट पोजीशन में था। मैंने फुटबॉल को किक मारी। किक मारने की वजह से फुटबॉल में एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, वो मोशन में आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी उसके पास आ जाती है। हम ये कह सकते हैं कि वो मोशन में आ जाता है। मोशन में आने की वजह से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। फिर मैंने 1 सेकंड बाद देखा, 1 सेकंड बाद मैंने देखा कि फुटबॉल की जो स्पीड है वो हो गई 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो मोशन में है। 1 सेकंड बाद मैंने देखा कि अरे फुटबॉल की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई है। कितने सेकंड बाद देखा? 1 सेकंड बाद देखा। ओके, तो देखिए, जब फुटबॉल पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था, जब फुटबॉल एक ही पोजीशन पर था, ओके, जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था मैंने, तब उसकी स्पीड कितनी थी? 0 मीटर पर सेकंड। ओके, जब मैंने फुटबॉल को किक मारी तो फुटबॉल जो है वो मोशन में आ गया। मोशन में आने की वजह से उसकी स्पीड चेंज हो गई। ओके, उसके पास स्पीड आ गई, ऐसा हम कह सकते हैं। उसकी स्पीड चेंज हो गई। कितनी चेंज हो गई? पहले स्पीड थी 0 मीटर पर सेकंड, बाद में कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो स्पीड में जो चेंज आता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड। ओके, इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितनी थी, वेलोसिटी कह सकते हैं या फिर स्पीड कह सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड, या फिर हम स्पीड कह सकते हैं। और बाद में कितनी हुई? फाइनल 5 मीटर पर सेकंड। ओके, फोर्स लगने से पहले स्पीड थी 0 मीटर पर सेकंड, फोर्स लगने के बाद कितनी हो गई? आफ्टर 1 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड हो गई फुटबॉल की। मतलब स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज आ गया, तो इसी चेंज को कहते हैं हम एक्सेलरेशन। मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आना, वेलोसिटी बदल जाना किसी ऑब्जेक्ट की, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। मतलब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो गई। ओके, अब देखिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आप एक स्ट्रेट रोड से अपनी बाइक लेकर जा रहे, आपने, और मान लीजिए आप 10 बजे निकले हैं, करेक्ट 10 बजे आपने देखा कि आपकी बाइक की जो स्पीड है वो है 40 मीटर पर सेकंड। मैं सपोज कर रहा हूं 40 मीटर पर सेकंड आपकी बाइक की स्पीड थी, या हम कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर। आपकी जो बाइक का स्पीडोमीटर है वो आपको दिखा रहा है कि स्पीड है 40। फिर 10:01 बाद आपने देखा कि स्पीड जो है वो आपने एक्सीलरेटर दबाया और जो बाइक है उसकी स्पीड ज्यादा हो गई। 1 मिनट बाद आपकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब देखिए, पहले कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। 1 मिनट बाद कितनी हुई? 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपकी जो बाइक है उसकी वेलोसिटी या स्पीड में चेंज आ गया, तो उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। ओके, अब कुछ डिटेल में देखते हैं एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट।
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब यहाँ यूनिट टाइम हम स्मॉल यूनिट टाइम लेंगे, हम सेकंड लेंगे। ओके, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में 1 यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड यहाँ पर हम ले लेते हैं। एक सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितने से चेंज हुई उसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन, या फिर वेलोसिटी चेंज हो जाना, स्पीड चेंज हो जाना, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं, फुटबॉल का पहले का स्पीड कितना था 0 मीटर पर सेकंड, बाद में कितना हुआ 5 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ देखिए कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके, अपॉन टाइम। टाइम क्यों? क्योंकि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई, कितने टाइम में, मतलब 1 सेकंड में हुई या 2 सेकंड में हुई। ओके, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, अब देखिए स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर दी। मान लीजिए आपने 1 सेकंड में 5 मीटर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो आपकी स्पीड कितनी हुई 5 मीटर पर सेकंड। ओके, और बच्चों वेलोसिटी का भी यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है, और स्पीड का जो यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड है। ओके, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड लगभग सेम ही होते हैं, सिर्फ फर्क कितना है, स्पीड कब कहेंगे और वेलोसिटी कब कहेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा हो, भले उसकी स्पीड कम ज्यादा हो रही हो, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी है। मतलब वेलोसिटी कब कहेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हो। और स्पीड कब कहेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो और उसकी स्पीड भी कम ज्यादा हो रही हो, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड। मतलब दोनों ही केस में स्पीड इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वेलोसिटी तब कहेंगे जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा हो, वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हो। ओके, तो बच्चों दोनों का यूनिट जो है वो सेम ही है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा एक्सेलरेशन का, कितना एक्सेलरेशन हुआ। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल स्पीड कितना हुआ और पहले इनिशियल स्पीड कितना था ऑब्जेक्ट का, दोनों का डिफरेंस हम जब निकालेंगे तो हमें पता चल सकता है 1 सेकंड बाद इतनी वेलोसिटी में चेंज आया। देखिए फुटबॉल की केस में पहले स्पीड कितना था 0 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड बाद कितना स्पीड हुआ 5 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड बाद उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितने अमाउंट से चेंज हो गई 5 मीटर पर सेकंड, वही हुआ उसका एक्सेलरेशन। तो देखिए कैसे निकाला हमने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम क्यों, 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड इतना चेंज हुआ वेलोसिटी में। ओके, तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट है बच्चों वो सेम है, वो क्या है मीटर पर सेकंड। ओके, अब हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए कि एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है। देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। फिर से बता देता हूं, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्टार्टिंग की स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेग कितना है, वो है 10 मीटर पर सेकंड। मतलब उसमें पहले इतनी स्पीड थी कि वो 1 सेकंड में सिर्फ 10 मीटर ही जा सकता है। अब देखिए कुछ देर बाद, मान लीजिए कि 2 सेकंड बाद, टाइम 2 सेकंड बाद मैंने देखा कि उसकी स्पीड कितनी हो गई उस ऑब्जेक्ट की 20 मीटर पर सेकंड। ओके, 2 सेकंड बाद उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो गई या फिर वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। बच्चों वेलोसिटी को, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम v से डिनोट करते हैं और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम u से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखिए एक्सेलरेशन कितना हुआ v माइनस u, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी,
फाइनल को क्या कहेंगे v, इनिशियल को u, v माइनस यू अपॉन t, क्योंकि टाइम को हम t से डिनोट करते हैं। फाइनल कितनी है 20, इनिशियल कितनी है 10। अब देखिए 20 मीटर पर सेकंड है फाइनल, इनिशियल कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, दोनों का डिफरेंस कितना आया 10 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम, टाइम कितना है 2 सेकंड, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, नीचे वाले का सेकंड और ये सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान में रखिए एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो बच्चों ये थी कुछ बेसिक जानकारी एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं 10th स्टैंडर्ड में जाते हैं और देखते हैं कि अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, अब देख लेते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखिए अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, अभी देखिए ये ऑब्जेक्ट मैंने रिलीज नहीं किया है, मेरे हाथ में ही है, अभी रिलीज जब तक नहीं किया है मैंने, अब मुझे बताइए इस पेन की या इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी इनिशियल, तो होगी वो 0 मीटर पर सेकंड। ओके, क्योंकि ये मोशन में नहीं है, ये रेस्ट पोजीशन में है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। अब अगर मैंने इसे रिलीज कर दिया तो ये जो पेन है वो कहां पर जाके गिरेगा, वो पेन जो है बच्चों वो अर्थ के सरफेस पर जाके गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रही है। ओके, अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रही है। अब देखिए मान लीजिए यहां पर मैंने हाथ रखा और यहां से एक पत्थर है वो मैंने यहां से रिलीज कर दिया। ओके, अब वो जो पत्थर या स्टोन है वो मेरे हाथ पे जाके गिरा, तो मेरा जो हाथ है उसको कुछ इंजरी नहीं होगी। ओके, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों नहीं होगी। लेकिन अब ध्यान में रखिए मेरा पैर है नीचे, मैंने यहां से एक स्टोन रिलीज किया और वो जाकर मेरे पैर के ऊपर गिरा, तो क्या हो जाएगा, जो मेरा पैर है उससे इंजरी हो जाएगी। क्योंकि जब मैंने यहां से ऑब्जेक्ट रिलीज किया तब मेरा हाथ और जो ऑब्जेक्ट है जो स्टोन उनके बीच में डिस्टेंस कम है। ओके, डिस्टेंस कम है और जो ऑब्जेक्ट है वहां से गिरेगा तो नीचे जाते वक्त उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब वो अर्थ के सरफेस के बहुत नजदीक पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। अब ये क्यों होती है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये है अर्थ का सेंटर और अर्थ के सरफेस से, मतलब ये है हमारे अर्थ का सरफेस, ये है हमारे अर्थ का सरफेस। ओके, इसे मैं कहता हूं सरफेस। ओके, ये हमारे अर्थ का सरफेस है। अब देखिए मैंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ के सरफेस से सर्टेन हाइट तक ले गया, मान लीजिए यही वो ऑब्जेक्ट है। ओके, और इसको रिलीज कर दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो नीचे 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 आ जाएगा, धीरे 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 नीचे आ जाएगा। लेकिन देखिए क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, देखिए उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बोल रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन नहीं बोल रहा। मान लीजिए जब यहां से मैंने ऑब्जेक्ट रिलीज किया, ओके, अब देखिए ऑब्जेक्ट है यहां पर और अर्थ का सरफेस यहां पर है। अर्थ का सेंटर, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को पुल करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ओके, अब देखिए क्या होगा, अट्रैक्ट कर रही है मतलब अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींचा चला आएगा। अब फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या क्या हो सकता है हम नहीं जानते हैं, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। हमने पहले ही केस में देखा कि फुटबॉल को मैंने किक मारी
किक मारी मतलब मैंने उस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगने की वजह से फुटबॉल जो है वो मोशन में आ गया, उसकी स्पीड चेंज हो गई। ठीक उसी तरह से अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रही है, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है 0 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए उस वक्त कितना बजा था, मान लीजिए उस वक्त है टाइम 10:10 और 1 सेकंड। कितना है टाइम 10:10 और 1 सेकंड है। ओके, यहां पर मैं लिखता हूं आवर, मिनट और सेकंड। ओके, अब देखिए कुछ देर बाद, क्योंकि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है, तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे नीचे चला आएगा। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज्यादा है। ओके, अब ध्यान से सुनिए, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे चलाएगा, मान लीजिए यहां चला आया, ओके, यहां चला आया, क्यों आया देखिए, उसकी स्पीड तो कितनी थी पहले 0 मीटर पर सेकंड थी, अब वो नीचे चला आया। क्यों नीचे चला आया, क्योंकि अर्थ ने उस पर फोर्स अप्लाई किया, अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ ने फोर्स अप्लाई किया, इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो गई। क्योंकि अगर उसकी वेलोसिटी 0 ही रहती तो वो नीचे नहीं आ जाता, उसकी वेलोसिटी या फिर हम कहते हैं कि स्पीड चेंज हो गई, इसलिए ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। मान लीजिए अब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आ गए, ओके, मैं कहता हूं कि सपोज 1 सेकंड में यहां तक आ गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर आने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है मैं आपको बता देता हूं, और बाद में बता देता हूं कि कैसे होती है। उसकी स्पीड हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखिए फिर से यहां पर आने के बाद अब ऑब्जेक्ट नीचे ही जा रहा है, मान लीजिए कि 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया। ओके, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ओके, 1 सेकंड में इतना, फिर से मैंने देखा कि 1 सेकंड में इतना ऑब्जेक्ट नीचे आ गया। ओके, ओके, यहां पर आ गया। अब देखिए मैंने यहां पर लिखा है, देखिए फोर्स मोर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज लेस। डिस्टेंस अगर कम हो ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच में, तो फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा उस ऑब्जेक्ट पर। लेकिन अब देखिए इस केस में क्या है कि इस केस में और इस केस में, इन तीनों ही केस में ऑब्जेक्ट जब टॉप पोजीशन पर था, तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है मतलब जब ऑब्जेक्ट टॉप पोजीशन पर था तो उस वक्त उस पे फोर्स कम अप्लाई होगा, लेकिन फोर्स अप्लाई होगा जब ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद 1 सेकंड बाद अगर मान लीजिए वो यहां पर आ गया, ओके, यहां से मैं रिलीज कर दिया, यहां पर वो 1 सेकंड बाद आ गया, मान लीजिए 1 सेकंड में उसने 9.8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। रिलीज करने के बाद मान लीजिए कि वो 9.8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, कितने सेकंड में 1 सेकंड में। अब देखिए 1 सेकंड बाद क्या हो गया कि उसकी स्पीड कितनी हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड, पहले कितनी थी 0 मीटर पर सेकंड। मतलब मुझे बताइए ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। ओके, मतलब क्या कि उसकी स्पीड चेंज हो गई, मोशन में आ गया मतलब स्पीड चेंज हो गई। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर था तो उस वक्त उसकी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकंड, जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, तो स्पीड में चेंज आ गया बच्चों। ओके, इसे ही कहते हैं एक्सेलरेशन। अब मुझे ये बताइए कि ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर वेलोसिटी में चेंज किसकी वजह से आया, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, अर्थ फोर्स अप्लाई कर रही है। तो अर्थ के फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, मतलब इस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती गई जब वो नीचे नीचे आ रहा है, तो उसी को कहेंगे हम एक्सेलरेशन। पर कौन सा एक्सेलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा, उसे हम कहेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, अब देखिए इस पॉइंट पर आने के बाद हम क्यों कहेंगे कि उसकी स्पीड बढ़ गई,
ऑब्जेक्ट की स्पीड नीचे नीचे आते वक्त बढ़ क्यों जाती है? तो देखिए जब ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा तो इस वाले केस में और इस वाले केस में, मतलब जब ऑब्जेक्ट टॉप पोजीशन पर था, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, ऑब्जेक्ट नीचे आने के बाद उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कम हो गया। अब देखिए डिस्टेंस कम हो गया तो क्या होगा? फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। इस केस के मुकाबले इस केस में फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। मतलब जब ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा तो अर्थ उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी एज कंपेयर टू दिस केस। तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। पता है ना, अगर मैंने बॉल को जोर से पुश किया, मतलब ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो बॉल जल्दी भागेगा, या फिर हम कहेंगे कि वो उसकी मोशन में, वो जल्दी से मोशन में आ जाएगा और उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। मतलब फोर्स आपने कितना अप्लाई किया है उसके ऊपर डिपेंड है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। अब जब ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाता है तब अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है। डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या हो जाता है? इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होता है, या फिर ये ऑब्जेक्ट महसूस करता है कि मेरे ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। पहले थे 0, 1 सेकंड बाद कितनी हो गई? 9.8। फिर से 1 सेकंड बाद और हो जाएगी, मतलब 9.8 से फिर बढ़ जाएगी, 2 सेकंड बाद वो हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकंड। मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर था, छोड़ने के बाद 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 9.8। अब फिर से 1 सेकंड बाद, फिर से 1 सेकंड बाद जब ऑब्जेक्ट यहां आ जाता है तो उसका और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, सॉरी जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जाता है, और डिक्रीज होने की वजह से फिर इस ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है अर्थ के सेंटर से, मतलब इन दोनों के मुकाबले। और ये ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है कि मुझ पर फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब पहले जितनी नहीं रहती। तो देखिए एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर सेकंड बाद चेंज हो रही है। किसकी वजह से चेंज हो रही है? अर्थ के फोर्स के अप्लाई करने की वजह से चेंज हो रही है। और अर्थ क्या कर रही है? उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। ओके, उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो इसी को कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन देखिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन। अर्थ के ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है ना, वो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, मतलब वो एक्सेलरेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस एक्सेलरेशन को कौन सा एक्सेलरेशन कहेंगे हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई किया है अर्थ ने उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं। ओके, तो उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो गई टाइम टू टाइम, तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बच्चों, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स व्हाट? मीन्स अगर एक्सेलरेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है तो वो किस डायरेक्शन में हो रहा है वो भी हमें बताना पड़ेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट ये नीचे आ रहा है, ओके, मतलब उस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, कितनी उसकी वेलोसिटी चेंज हुई पर सेकंड। देखिए हर सेकंड में 9.8 मीटर इतनी अमाउंट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो हो गई मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन किस डायरेक्शन में जाते समय, नीचे या ऊपर? ओके, तो किस डायरेक्शन में आ रहा है ऑब्जेक्ट? नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड्स, मतलब हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो इसलिए
जो एक्सेलरेशन है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, कितने अमाउंट से चेंज हुई, ओके, और डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, ओके। तो उस क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन का यूनिट जो है बच्चों वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जी से डिनोट करते हैं। जैसे एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, वैसे अर्थ की वजह से जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और जो अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जो ऑब्जेक्ट आ रहा है नीचे से ऊपर से नीचे की ओर और वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, तो उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नीचे की तरफ होगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो नीचे की तरफ जाते हुए उसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज होती जाती है, ओके। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम डेरिवेशन देख लेते हैं कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसी आती है, ओके। तो नेक्स्ट देख लेते हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू 9.8 मैंने पहले ली थी इसके पहले वाले एग्जांपल में, तो वो मैंने 9.8 ही क्यों ली थी तो वो देख लेते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर हो तो उस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। मतलब देखिए अगर मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ओके, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी स्पीड कितनी है, वो है 0 मीटर पर सेकंड, ओके, 0 मीटर पर सेकंड। अगर उस ऑब्जेक्ट पर अर्थ का सेंटर फोर्स लगा रहा है, ओके, अब देखिए मान लीजिए मैंने यहां से एक होल कर दिया अर्थ के सेंटर तक, ओके, और इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से अगर मैंने रिलीज कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो अब इस पर अर्थ का फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड कितना था, 0 मीटर पर सेकंड। उस ऑब्जेक्ट को रिलीज करने के बाद वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे नीचे जाता जाएगा। नीचे जाते वक्त डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होते वक्त उसकी स्पीड पर सेकंड कितने अमाउंट से चेंज होगी, वही वैल्यू हमें निकालनी है और वो होती है 9.8, ओके। तो मान लीजिए हमें अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब क्या अर्थ के सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उस ऑब्जेक्ट पर अर्थ फोर्स अप्लाई करती है। अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ डिस्प्लेस होता रहे तो उस ऑब्जेक्ट की पर सेकंड कितने अमाउंट से स्पीड चेंज होगी या वेलोसिटी चेंज होगी, वही हमें निकालना है। तो देखिए कैलकुलेशन हमें पता है कि अब देखिए अर्थ एक बॉडी हो गई और जो ऑब्जेक्ट है वो एक बॉडी हो गई, और मतलब दो ऑब्जेक्ट हो गए। एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो है अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा गया ऑब्जेक्ट, तो ओके। तो हमने पढ़ा था कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, वो कहता है कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, इतना फोर्स अप्लाई करते हैं, ये हमने देखा है। F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, ओके। ये फॉर्मूला हमने देखा है। दो बॉडीज के बीच में फोर्स कितना अप्लाई होगा, वो फोर्स उन दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दो बॉडीज के बीच में या उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये है उन दोनों के बीच का फोर्स, ओके। मतलब अर्थ और अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है
उन दोनों के बीच में कितना फोर्स एक्ट होता है वो इतना होता है, F इज इक्वल टू जी यम अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पर जो कैपिटल यम है वो अर्थ का मास है और जो स्मॉल यम है वो मास है उस ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। अब देखिए ये तो हो गया न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन न्यूटन्स का और एक लॉ है जो फोर्स के बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में वो देखा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया गया है वो फोर्स हम कैसे निकालते हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है और फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस बॉडी में या उस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, मतलब कितनी उसने अपनी वेलोसिटी या स्पीड एक सेकंड में चेंज की, तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो अगर हमें मास पता हो और एक्सेलरेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो हमने कितना फोर्स अप्लाई किया यह अगर हमें नहीं पता, लेकिन हम फोर्स को निकाल सकते हैं। अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का मास पता हो और उस ऑब्जेक्ट में पर सेकंड कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट हर सेकंड कितनी अमाउंट से अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, ये अगर हमें पता हो तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। वही है न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ ए का मतलब है एक्सेलरेशन। लेकिन अब देखिए ये किस किस चीज में कह सकते हैं हम कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो उस पर आपने फोर्स अप्लाई किया है या आप व्हीकल हो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो तो हम ए का यूज करते हैं। लेकिन अब हमें क्या निकालना है कि अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, या अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है उसके ऑब्जेक्ट से फोर्स जो अर्थ अप्लाई करती है उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट अर्थ की सेंटर की तरफ मूव हो रहा है, मूव होते समय या डिस्प्लेस होते समय, नीचे आते समय वो अपनी वेलोसिटी पर सेकंड कितने अमाउंट से चेंज कर रहा है। ओके, तो वही है वैल्यू ऑफ जी, उसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे। अब देखिए मेरा वेट कितना है, अगर मैं अर्थ के सरफेस पर खड़ा हूं तो मुझ पर अर्थ ने जितना फोर्स अप्लाई किया है वही फोर्स होता है मेरा वेट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम जी या फिर W इज इक्वल टू एम जी। तो क्या कीजिए, ये जो वैल्यू है F इज इक्वल टू एम जी मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इस वाले वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। मतलब यहाँ पर है F इज इक्वल टू जी यम अपन आर स्क्वायर, उस F की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए फ्रॉम 1 and 2 F की जगह अब मैंने पुट किया एम जी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो m इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जो कैपिटल एम है वो है मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम जो होता है वो होता है अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसका मास अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहां मैंने स्मॉल आर का यूज किया है, लेकिन कैपिटल आर का यूज हम कब करेंगे, अभी यहां पर मैंने कैपिटल आर स्क्वायर लिखा है। क्यों लिखा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर हो, ओके, अब हमें पता है कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा होता है, वो स्फेरिकल है, मतलब यह हो गया अर्थ का सेंटर, और अर्थ का सेंटर इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है और उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट जो सरफेस के ऊपर है उनके बीच में डिस्टेंस हो गया, वही डिस्टेंस हो गई उस अर्थ की रेडियस। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट की अर्थ का सेंटर और जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ के सरफेस पर है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। तो उसे मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया है। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, देखिए हमें वैल्यू निकालनी है जी की। तो क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू ओके कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ये जो एम है वो अपोजिट साइन के इक्वल साइन के अपोजिट में जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम। अब देखिए ये जो बड़ा वाला साइन है
ये है डिवाइड का, और ये वाला है फर्स्ट फ्रैक्शन। इस यम को मैं यम अपॉन 1 ऐसा भी लिख सकता हूं। ओके, ये हो गया सेकंड फ्रैक्शन। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल यम अपॉन स्मॉल यम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इस डिवाइड की साइन की जगह हम लेंगे मल्टीप्लाई का साइन, और यम अपॉन 1 की जगह उसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 अपॉन यम। तो देखिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा g इज इक्वल टू इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा g यम अपॉन आर स्क्वायर इंटू यम। देखिए अब डिवाइड है तो यम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, मैं यहां पर लिख देता हूं, हमारे पास बच जाएगा g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल यम अपॉन आर स्क्वायर। तो यही है फॉर्मूला g का, मतलब g की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। ओके, तो देखिए आपको एग्जाम में क्या आ सकता है, डिराइव दी फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला आपको आ सकता है। यहीं पर इतना ही आपको पूछा जाएगा, तो आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना होगा। ओके, आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये स्टेप आपको स्किप कर सकते हैं, ये स्टेप भी आप स्किप कर सकते हैं। ओके, अब देखिए g की वैल्यू 9.8 वो कैसे आती है, तो देखिए अब यहां क्या कर दीजिए, इज इक्वल टू g की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल एम मतलब क्या, अर्थ का मास, वो कितना होता है 6 इंटू 10⁻24। ओके, अपॉन में क्या है, अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब क्या, अर्थ की रेडियस, वो कितनी होती है, वो होती है 6.4 इंटू 10⁻6, और नीचे में क्या है आर का स्क्वायर है, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अभी मैं कैलकुलेशन नहीं करता, आप कर दीजिए वो 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं 6.4 इंटू 6.4, क्योंकि हमें यहाँ पर 6.4 का भी स्क्वायर करना है और 10⁻6 का भी स्क्वायर करना है, तो इसे लिखता हूं 10⁻6 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब देखिए नीचे क्या आ जाएगा 6.67 इंटू 6। ध्यान से देखिए यहां पर मैं कौन सा रूल यूज कर रहा हूं, 10⁻24 इंटू 10⁻⁻11 वो होता है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। अगर बेस सेम हो तो इंडाइसेस का एडिशन की जाती है। तो देखिए क्या हो जाएगा 10⁻11 प्लस 24। ओके, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 6.4 इंटू 6.4, वो ऐसे लिखता हूं मैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 10⁻6 ब्रैकेट स्क्वायर, यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a⁻m ब्रैकेट n इज इक्वल टू a⁻m n। मतलब अगर बेस 10 हो और ऊपर में दोनों पावर रेस्ट में हो, तो क्या करते हैं हम उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा 10⁻6 ब्रैकेट (2), तो हो जाएगा 10⁻12। ओके, अब आगे देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, जगह कम पड़ रही है। ओके, 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 24 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10⁻13। ओके, हाँ, नीचे में क्या आ जाएगा 6.4 इंटू 6.4, उसका आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ओके, 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। अब देखिए यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहां पर इन दोनों वाले में से a⁻m अपॉन a⁻n। a का मतलब क्या, बेस देखिए जगह दोनों जगह बेस सेम है 10 इज इक्वल टू a⁻m-n। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10⁻13 माइनस 12 इज इक्वल टू 10⁻1। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लीजिए 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻1। आपने
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा उसको इसके मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.97 इंटू 10⁻1। ओके, यहाँ पर देखिए 10 की पावर कितनी है, 1 है, तो ऐसे कर दीजिए, इस वाले डेसिमल को शिफ्ट कर दीजिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो आपका आंसर आ जाएगा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि हम जी की वैल्यू निकाल रहे हैं। जी मतलब क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई जी की वैल्यू, वो कितनी है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ओके, अब देखिए, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट, ओके, मान लीजिए ये वाला ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ये रेस्ट पोजीशन में है ऐसे, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड, और मान लीजिए तब टाइम है 0 सेकंड। ओके, मैंने उस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद मान लीजिए मैंने टाइम काउंट किया कि देखते हैं एक सेकंड में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर देता है, तो वो यहां पर आ जाएगा। ओके, मान लीजिए यहां पर आने के बाद मतलब 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड। ओके, अब यहां मैं लिख देता हूं टाइम 1 सेकंड। ओके, मैंने 1 सेकंड बाद देखा कि उसकी स्पीड कितनी हो गई। अब रिलीज किया, इसका मतलब है कि अर्थ उस पर फोर्स अप्लाई करेगी। रिलीज किया मतलब वो ऑब्जेक्ट नीचे चला आएगा। नीचे जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कम होता जाता है। जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसका और अर्थ के सेंटर में डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, और अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सेंटर है, वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे क्या करेगा, अट्रैक्ट करता रहेगा। इसकी वजह से जब डिस्टेंस कम होता चला जाता है तो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होता है, वो ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ओके, तो अब देखिए जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर आ जाएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने अभी वैल्यू निकाली कितनी 9.77, उसको हम अप्रोक्सीमेटली 9.8 लेते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पर है या हम अर्थ के सरफेस से थोड़ी हाइट पर भी लेकर गए तो वहां भी उतनी वैल्यू चेंज नहीं होती, 9.8 ही रहती है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मैंने क्या देखा कि जब 1 सेकंड बाद मैंने स्टॉप वॉच लगाया था, 1 सेकंड बाद मैंने देखा कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई ऑब्जेक्ट की 9.8। ओके, 9.8 मीटर पर सेकंड, इतनी उसकी वेलोसिटी हो गई। मतलब कि उसमें उसकी वेलोसिटी कितने अमाउंट से चेंज हुई, फाइनल वेलोसिटी देखिए कितनी है 9.8, इनिशियल कितनी है 0, मतलब उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी चेंज हुई 9.8 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर आने के बाद फिर से मैंने देखा कि चलिए इतने इंटरवल में मतलब 1 सेकंड में देखता हूं कि अब कितनी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो 2 सेकंड बाद मतलब यहां पर आने के बाद टाइम हुआ था 2 सेकंड, मतलब ये वाला इंटरवल 1 सेकंड का, ये वाला इंटरवल 1 सेकंड का। ओके, t इज इक्वल टू 1 सेकंड। ओके, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो फिर से देखा कि अब ऑब्जेक्ट की स्पीड देखिए 1 सेकंड में 9.8, 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकंड। मतलब जब ऑब्जेक्ट यहां पर आया तो उसकी स्पीड पहले के मुकाबले और दूसरे के मुकाबले चेंज हो गई। जब ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा फिर से, अब मैंने यहां का टाइम इंटरवल लेता हूं 1 सेकंड बाद, फिर से जब टाइम हो जाएगा 3 सेकंड बाद मैंने देखा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड फिर से बढ़ गई, लेकिन कितने अमाउंट से बढ़ गई, सिर्फ 9.8 मीटर पर सेकंड, इतने अमाउंट से ही बढ़ने वाली है। तो कितनी हो जाएगी, मान लीजिए कि 28.6 समथिंग हो जाएगी। ओके, तो इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से या अर्थ के सरफेस से थोड़ी सी हाइट पर भी कह सकते हैं, वहां से अगर नीचे आ रहा हो
तो वो अपनी वेलोसिटी चेंज करता है, लेकिन कितने अमाउंट में चेंज करता है? पर सेकंड 9.8। पहले जब 0 सेकंड होगा तो होगी 0, 1 सेकंड बाद 9.8 हो जाएगी, 2 सेकंड बाद 19.6 हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को रिलीज करने के बाद 3 सेकंड के बाद, मतलब 3 सेकंड हो गए ऑब्जेक्ट रिलीज करके, 3 सेकंड बाद हमने देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 28 पॉइंट समथिंग इतनी हो जाएगी। तो इस प्रकार होती है जी की वैल्यू। ओके, तो आज के टॉपिक में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थ के सरफेस पर अलग अलग पॉइंट्स पर जी की वैल्यू कैसे चेंज होती जाती है। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा उनको भी हो जाए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।